सो हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ग्लोबल इंग्लिश एकेडमी। दोस्तों, मैं सोनू सर आपके सामने दोबारा हाजिर हूँ एक नए और ज़बरदस्त कंटेंट के साथ में। दोस्तों, आज जो हम चर्चा करने वाले हैं वो टारगेट एसएससी एमटीएस 2025 बैच की चर्चा करेंगे। और याद रखिएगा, रोज़ाना रात को 9 बजे ये वीडियो आपके सामने प्रेजेंट होता है। हम रोज़ाना रात को 9 बजे आपसे मिलते हैं। आज अगर देखा जाए तो आज हम लोग सेट नंबर 38 कर रहे हैं। और आपको याद दिला दूँ, पिछले 37 डेज से ये क्लास हमारी कंटिन्यू चल रही है। रोज़ाना रात को हम वीडियोस पे अपलोड करते हैं। जब तक आपके एग्ज़ाम नहीं हो जाते, हमारा इसी तरह का कंटेंट आपको मिलता रहेगा, आता रहेगा। अच्छा, आपको एक चीज़ और याद दिला दें। देखिए, अभी कोई कंफर्म डेट तो अभी आई नहीं है एसएससी एमटीएस की, लेकिन एक अंदाज़ा ये है कि आपका फरवरी तक एग्ज़ाम होने की संभावना है। जनवरी से लेके फरवरी के बीच में। तो मेरा अंदाज़ा ये है कि फरवरी में आपके मोस्ट एक्सपेक्टेड डेट मिल सकती है आपको एग्ज़ाम की। तो अभी आपके पास में कितना हो गया, आज जो जब मैं इसको रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो 22 दिसंबर है आज, जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ इसको। और कुछ ही समय रह गया, दिसंबर तो अब गया अब आपके हाथ से। अब क्या रह गया, जनवरी रह गया। जनवरी के 30 डेज़ रह गए हैं वहाँ। और आपके पास में आई थिंक फरवरी के कुछ डेज़ मिल जाएंगे। तो अभी भी आपके पास अच्छा खासा समय है। अभी भी इंग्लिश पर कमांड की जा सकती है, कि ऐसा नहीं है कि नहीं की जा सकती। अभी भी स्टार्ट किया है तो हो सकता है। तो चलिए, इसी प्रयास में हम आगे की तरफ बढ़ते हैं इसी के अंदर। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 को। 1 क्या कह रहा है। द स्पीकर रिक्वेस्टेड द ऑडियंस टू पे डैश डैश। तो देखिए, टू पे क्या होता है, आपने क्या सुना है। स्पीकर ने ऑडियंस से कहा, स्पीकर ने वक्ता ने ऑडियंस से कहा कि ध्यान से सुनो। एक्टिवनेस नहीं होगा, ईयर्स नहीं होगा, साइलेंस नहीं होगा, अटेंशन। पे अटेंशन मतलब क्या होता है, ध्यान देना। उसने क्या बोला कि भैया मेरी जो बात मैं कह रहा हूँ उस पर ध्यान को सुनिए, ध्यान दीजिए। अब देखिए वर्ड क्या है हमारे पास में। अंडरलाइन द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन वर्ड्स गिवन इन द सेंटेंस। वर्ड क्या है हमारे पास में, कंसाइंस है। अब कंसाइंस का मीनिंग क्या होता है वो समझिए। कंसाइंस का मीनिंग होता है अवेयर। क्या होता है, अवेयर, यानी कि जागरूक होता है। अब आपको क्या करना है, इसका आपको मोस्ट अप्रोप्रिएट बताना है, सिनोनिम बताना है। अच्छा, बिवियर का मतलब क्या होता है, किसी को अलर्ट करना। ठीक है, ये। माइंडफुल का मतलब क्या होता है, समझदारी से। कोई काम कैसा हो, बिल्कुल समझदारी से हो। और रिफ्लेक्स का मतलब उल्टा प्रभाव लौटना, मैकेनिकल यानी मशीनिकल। तो यहाँ पे जो वर्ड आएगा वो माइंडफुल ज़्यादा सही रहेगा आंसर। देखिए, कंसाइंस अंडरस्टैंडिंग का मतलब होता है दिमाग से समझना। माइंडफुल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एनवायरमेंटल इश्यूज कैन ब्रिंग पॉजिटिव चेंज इन ह्यूमन लाइफ। और ये क्या ला सकते हैं, ह्यूमन लाइफ के अंदर पॉजिटिव चेंज ला सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। 3 क्या बोल रहा है। इट वॉज एन इंटरेस्टिंग चैट विद एन यूरोपियन जिमनास्ट दैट चेंज माई माइंड सेट टुवार्ड द स्पोर्ट। तो देखिए, यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो किससे रिलेटेड है, आर्टिकल से रिलेटेड है, आर्टिकल बेस्ड है। मैंने कई बार बोला है, प्लीज़ बेटा आर्टिकल चैप्टर को आप अच्छे से तैयार कीजिए, उसका गारंटेड क्वेश्चन आ रहा है। देखिए, आ से लेके अंघा तक आता है तो आप किसका यूज़ करेंगे, एन का। और का से लेके ज्ञा तक आता है तो आप किसका यूज़ करेंगे, ए का। तो शुरू हो जाइए। इट वाज एन इंटरेस्टिंग, ई की आवाज़ आ रही है, ई का साउंड आ रहा है। आ से लेके अंघा तक आ रहा है, एन आ रहा है इसमें, तो कोई दिक्कत नहीं है। चैट विद एन यूरोपियन। यूरोपियन को जब मैं हिंदी में लिखूंगा तो कैसे लिखूंगा, पहले या बनेगा फिर ऊ की मात्रा आएगी। तो यानी कि पहला जो लेटर है वो या होना चाहिए। का से लेके ज्ञा तक के बीच में आता है, यानी कि कॉन्सोनेंट साउंड आ रहा है। आप क्या करोगे, यहाँ पर ये गलत है। एन की जगह पर आपको क्या करना पड़ेगा, ए करना पड़ेगा। और आपका जो आंसर टिक होगा ऑप्शन नंबर 4 होने वाला है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं। 4 पे आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है। दिए गए सेंटेंस में 4 सेंटेंस दिए हैं, इनमें से जो बेस्ट वन आंसर होना चाहिए वो देखेंगे। विष्णु इज द मोर करेजियस देन ऑल अदर बॉय इन द क्लास। ठीक है, जो ऊपर सेंटेंस दिया गया है उसके अंदर कोई एरर है, उसकी एरर को क्लियर करना है आपको। देखो, विष्णु इज द मोर करेजियस। मोर करेजियस कौन सी डिग्री है, कंपैरेटिव डिग्री है। क्या कंपैरेटिव डिग्री से पहले द आना चाहिए, क्या नहीं आना चाहिए, इसका मतलब एरर है। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए द आ रहा है और कंपैरेटिव डिग्री आ रही है, तो इसका मतलब ये गलत दिया होगा। दूसरा, कंपैरेटिव डिग्री की बात हो रही है यहाँ पे, तो मोस्ट करेजियस तो हो नहीं सकता। मच, मच कौन सी डिग्री होती है, कंपैरेटिव डिग्री ये होती है पॉजिटिव डिग्री, तो मच मोर भी नहीं होगा। फर्स्ट वाला ही आपका सही बैलेंस कर रहा है। विष्णु इज द मोर करेजियस देन
ऑल अदर बॉयज़ इन द क्लास। ये बिल्कुल करेक्ट है कि विष्णु क्या है, बाकी सारे लड़कों में से, क्लास में से सारे लड़कों में से ज़्यादा बहादुर है। ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं। इफ समवन मेंशन दैट द बॉल इज इन योर कोर्ट, व्हाट डज दिस इडियम एम्प्लाइज। अगर किसी ने ये कहा कि द बॉल इज इन योर कोर्ट, तो इस मुहावरे का क्या अर्थ होता है? इस मुहावरे का अर्थ होता है फैसला अब आपके हाथ में है। क्या है? फैसला या जिम्मेदारी अब आपके हाथ में है। इट इज़ अ रेफरेंस टू टेनिस। क्या ये टेनिस के अंदर ये बोले जाने वाली टर्म है? नहीं। इट इज़ टाइम टू प्ले अ स्पोर्ट। एक स्पोर्ट खेलने का समय है? नहीं। इट इज़ टाइम फॉर अ ब्रेक। एक ब्रेक के लिए समय है? नहीं। इट इज़ योर टर्न टू मेक अ डिसीजन टू टेक एक्शन। ऑप्शन नंबर, ठीक है, यही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं। 6 क्या बोलता है? रेक्टिफाई द एरर। आपको एरर को रेक्टिफाई करना है, दिए गए सेंटेंस को करेक्ट करना है आपको। वर्ड क्या लिखा हुआ है? द कोड ऑफ माई वायलिन इज नॉट ट्यून प्रॉपरली। तो इसमें जो वर्ड है वो वायलिन की स्पेलिंग आपको प्रॉपरली देखनी है कि क्या स्पेलिंग होती है। डब्ल्यू से तो होती नहीं है वायलिन की स्पेलिंग। और एक और चीज़ बताऊं मैं, सेंटेंस के बीच में, सेंटेंस अगर शुरुआत होता है तो कैपिटल लेटर आता है, बीच में आता है तो स्मॉल, लास्ट में आता है तो स्मॉल। तो देखिए ये बीच में आ रहा है वायलिन वर्ड, ये स्मॉल लेटर से शुरू होना चाहिए, कैपिटल से तो होना ही नहीं चाहिए। ऑप्शन नंबर ए, यही ट्रिक काम आती है एग्जाम के। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 पर आइए। 7 में क्या करना है? 7 वाले में आपसे पूछा गया है ग्रामेटिकल एरर आपको बतानी है। हाउ लॉन्ग हैव यू बीन लर्न इंग्लिश नाउ। आपको मालूम है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में क्या आता है? बीन के बाद में वर्ब की फोर्थ फॉर्म आती है, यानी आईएनजी फॉर्म आती है। यहाँ पे कौन सी फॉर्म आ रही है? फर्स्ट फॉर्म आ रही है, जो कि गलत है। करेक्ट फॉर्म क्या हो जाएगी? लर्न। ठीक है, फोर्थ फॉर्म हो जाएगी। और यही हमारा आंसर है, ऑप्शन नंबर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 8 पर आते हैं। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर्म ऑफ कंपैरेटिव डिग्री दैट कैन सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस। आपको कंपैरेटिव डिग्री का यूज़ करना है इस वर्ड की जगह पर। तो वो कैसे यूज़ करेंगे? पहले तो कंपैरेटिव डिग्री के बारे में पता होना चाहिए कि कंपैरेटिव डिग्री के साथ में हमेशा देन आता है। ठीक है, और एक्सपेंसिव जो होता है, क्या होता है? एक्सपेंसिव। एक्सपेंसिव हो गई आपके पास में पॉजिटिव डिग्री। इसकी कंपैरेटिव डिग्री क्या बनती है? मोर एक्सपेंसिव। अच्छा, इसकी अगर पॉजिटिव का सुपरलेटिव डिग्री बनाएंगे तो क्या बनेगा? मोस्ट एक्सपेंसिव। तो हमने क्या किया, यहाँ पर डिग्री तीनों समझ ली कि कौन कौन सी डिग्री आती है। तो कंपैरेटिव डिग्री के बाद में हमेशा क्या आता है? देन आता है, ये भी हमने जान लिया। अब क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। फूड प्राइजेज इन स्विट्जरलैंड आर एक्सपेंसिवर। ये गलत दिया गया है। टू द रेस्ट ऑफ द वेस्टर्न यूरोप। तो यहाँ पर जो कंपैरिजन है, कंपैरेटिव डिग्री का प्रॉपर यूज़ करना अपन को आना चाहिए। यहाँ पे देखिए मोर एक्सपेंसिव तो आ रहा है, लेकिन यहाँ क्या आ रहा है? टू आ रहा है फोर्थ वाले में, इसको हटाइए। द मोस्ट एक्सपेंसिव दा भी लगा रहे हो, देन भी लगा रहे हो, तो ये गलत हो गया। एज एक्सपेंसिवर कंपैरेटिव डिग्री आ रही है, ये भी गलत हो रहा है। मोर एक्सपेंसिव, उसके बाद में देन आ रहा है, ये बिल्कुल सही हो रहा है। ऑप्शन नंबर 1 क्लियर। चलिए क्वेश्चन 9 पर आते हैं। 9 में क्या दिया गया है? जो अंडरलाइन है उसकी जगह पर आपको दूसरे वर्ड्स का यूज़ करना है। बाय डेफिनेशन, डेफिनेशन के अनुसार मेकिंग अ पिक्टोग्राम इज टू प्रेजेंट एंड विजुअलाइज द डेटा। देखिए पिक्टोग्राम बनाने का अर्थ क्या होता है कि डेटा को प्रेजेंट करना, डेटा को दिखाना, उसको विजुअलाइज करना। तो अब यहाँ पे समझेंगे आप क्या होना चाहिए। यहाँ पे इन मेकिंग अ पिक्टोग्राम द डेफिनेशन, ये तो मेरे को गलत ही लग रहा है। द पर्पस ऑफ ए पिक्टोग्राम, पिक्टोग्राम का क्या उद्देश्य होता है कि वह प्रेजेंट करता है, दर्शाता है और विजुलाइज डेटा करता है। तो मेरे हिसाब से जो सही, जो अप्रोप्रिएट पोर्शन है वो ये वाला सही है, ऑप्शन नंबर 2। ये एज अ सब्जेक्ट काम कर रहा है। बाकी जो कर रहे हैं वो प्रॉपर सब्जेक्ट को मेंशन नहीं कर पा रहे हैं, जिस चीज़ की रिक्वायरमेंट है वो नहीं शो कर पा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 10 पर आइए। 10 में क्या करना है? आपको ईडियम फ्रेसेस बताना है, आपको एक मुहावरा बताना है। बोला गया है रेन कैट्स एंड डॉग्स। कैट्स एंड डॉग्स का मतलब क्या होता है? तेज वर्षा होना। ये बेटा मेरे ईडियम एंड फ्रेसेस की जो फाइल है
उसमें भी दिया हुआ है, आप जाके टेलीग्राम से भी इसका लिंक मैंने ग्रुप के अंदर डाल दिया है यहाँ पर, इसमें वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप टेलीग्राम से आप उसको ले सकते हैं ईडीएम फ्रेसेस की फ़ाइल को। अगर वो भी नहीं मिल पाए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए कि सर मुझे ईडीएम फ्रेसेस का फ़ाइल चाहिए या वीडियो लेक्चर चाहिए, तो मैं वो पूरा का पूरा उसका लिंक शेयर कर दूँ। एक बच्चे ने किसी ने बोला था तो मैंने उसको वो लिंक भी शेयर किया है ना? पढ़ते रहिए, अगर कोई डाउट आ रहा है तो प्लीज़ आप मुझसे पूछिए, मैं यहाँ बैठा ही इसलिए हूँ कि आपके सारे के सारे डाउट्स को मैं क्लियर करूँ। रेन कैट्स एंड डॉग का मतलब क्या होता है? तेज वर्षा हो। तो डूइंग समथिंग पॉइंटलेस ये नहीं होगा, डू समथिंग अनप्लान्ड, अनप्लान्ड करना नहीं, रेनिंग हैवीली यही आंसर हो जाएगा इसका, और वेरी रेयरली नहीं होगा, ऑप्शन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर 11 पर आते हैं। आपको क्या करना है? इनकरेक्टली स्पेल्ड ढूंढना है, गलत स्पेलिंग का आपको चयन करना। तो देखिए, नेविगेट की स्पेलिंग सही है, टेंजिबल की सही है, लैशवियस की स्पेलिंग सही है, रिटोरिकल की स्पेलिंंग गलत है। तो रिटोरिकल की स्पेलिंग क्या होती है बताइए? RHETORICA, ये होती है रिटोरिकल की राइट स्पेलिंग, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं हम लोग 12 पर। अगेन आपसे स्पेलिंग के बारे में पूछा गया है, तो एक चीज़ ध्यान रखिए, जो प्रिंसिपल है क्या वो सेंटेंस की शुरुआत में आ रहा है क्या? नहीं, अगर शुरुआत में आ रहा होता तो कैपिटल लेटर आता, तो कैपिटल पी को हटा दीजिए, अब स्मॉल पी रह गया। अब प्रिंसिपल की ये स्पेलिंग तो होती नहीं है, प्रिंसिपल क्या होता है? प्रिंसिपल होता है, यही आंसर। फ्री हिट क्वेश्चन आ गया था ये, है ना? और ये प्रिंसिपल की स्पेलिंग अक्सर जब हम लोग स्कूल में एप्लीकेशन लिखते हैं स्कूल डेज में, तो अक्सर हमसे प्रिंसिपल की स्पेलिंग गलत होती थी, और एक स्पेलिंग और गलत होती थी हमसे, ओबीडियंटली की। इसका ये पता नहीं चलता था ई आई होगा कि आई ई होगा, ये अक्सर गलत होता था एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 13 पर आते हैं। 13 में आपको क्या करना है? आपको एंटोनिम बताना है वर्ड का, और क्या वर्ड दिया हुआ है वो देखिए। वर्ड है हमारे पास में हारमनी। हारमनी का मतलब क्या होता है? कहीं पर कोई पीस, काम, शांति का माहौल हो, कहीं पर पेसिफाई। अब इसका अपोजिट बताना है। तो शांति है, सब में एग्रीमेंट है, एग्रीमेंट का मतलब भी क्या होता है? सहमति हो किसी में, तो ये भी हो सकता है। अच्छा, कॉनकर्ड, कॉनकर्ड का मतलब भी क्या होता है? सहमति। एकॉर्ड का मतलब भी क्या होता है? सहमति। दोनों का मतलब क्या होता है? एग्रीमेंट। यूनिटी का मतलब होता है एकता, तो ये भी एक तरफ से सहमति को ही दर्शा रहा है। डिस्कॉर्ड का मतलब क्या होता है? असहमति, झगड़ा, है ना? डिस्कॉर्ड का मतलब क्या होता है? झगड़ा, किसी में लड़ाई हो जाए। तो हारमनी का मतलब शांति और डिस्कॉर्ड का मतलब झगड़ा, फाइट। क्वेश्चन नंबर 14 पर आता हूं। द काउंसिल नेवर डैश द न्यू कॉम्प्लेक्स टू बी कंस्ट्रक्टेड नॉट डिड द लोकल रेजिडेंट। देखिए, काउंसिल बिल्कुल नहीं चाहती है कि कंस्ट्रक्शन में कोई भी नई जटिलता कंस्ट्रक्शन के अंदर आए, और ना ही लोकल लोगों को कोई परेशानी हो। तो वो क्या क्या काउंसिल क्या नहीं चाहती है? चाहने वाली बात है, लाइक मतलब पसंद करना, वांटेड मतलब चाहना, तो यही होगा। काउंसिल नहीं चाहती है कि किसी प्रकार की कोई समस्या उत्पन्न हो। ऑकर्ड मतलब होना, रिफ्रेश मतलब ताज़ा। क्वेश्चन नंबर 15 पर आते हैं। 15 क्या कह रहा है? आपको एंटोनिम बताना है वर्ड का। ओवर फिशिंग एंड डिस्ट्रक्टिव फिशिंग प्रैक्टिस। देखिए, ओवर फिशिंग मतलब ज़्यादा मछलियों को पकड़ना, डिस्ट्रक्टिव फिशिंग मछलियों को मारना, थ्रेटन द सस्टेनेबिलिटी ऑफ द मरीन रिसोर्सेज एंड इकोसिस्टम। देखिए, सस्टेनेबिलिटी का मतलब क्या होता है? लंबे समय तक किसी चीज़ का चलना, लॉन्ग लास्टिंग। ठीक है, उसका संरक्षण होना, लंबे समय तक चलना। अब इसका अपोजिट बताना है, लंबे समय तक का चलने का अपोजिट बताना है। देखिए, रीजनेबल का मतलब क्या होता है? लॉजिकल, लॉजिकल हो, है ना? और इक्वेनिमिटी का मतलब क्या होता है? कि जिसमें क्या हो, बिल्कुल बिल्कुल पीसफुलनेस हो, शांति हो, पीसफुलनेस। इनडिफेंसिव का मतलब क्या होता है? कि जो जिसका अनकंजर्व्ड, जिसका हम संरक्षण नहीं कर सकें, अनकंजर्व्ड। और जस्टिफिएबल का मतलब क्या होता है? जो बिल्कुल जिसमें बिल्कुल न्याय हो, जो बिल्कुल अ, अन्याय नहीं हो, जिसके अंदर न्याय संगत हो। तो न्याय संगत, ठीक है।
तो अभी क्या करना है आपको, यहाँ पे सस्टेनेबल का मतलब क्या, लॉन्ग लास्टिंग, जो लंबे समय तक चलेगा, जिसका संरक्षण लंबे समय तक कर सकते हैं। इनडिफेंसिबल का मतलब जिसका संरक्षण नहीं किया जा सकता। यही आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर 16 पर आते हैं, आपको एंटोनिम बताना है और वर्ड क्या दिया हुआ है हमारे पास में, देखिए। द नेगोशिएशन वर कंडक्टेड इन एन एमिकेबल एटमोसफियर लीडिंग टू अ पीसफुल रेजोल्यूशन। अच्छा, एमिकेबल का मतलब क्या होता है, फ्रेंडली होता है। एमिकेबल का मतलब क्या होता है, फ्रेंडली। शेरेन का मतलब क्या होता है, जो सब जगह से शांत हो, पीसफुल हो। हॉस्टाइल का मतलब होता है जिसमें क्या हो, एनिमिटी हो, शत्रुता का भाव हो। एग्रीएबल का मतलब जिसमें आप क्या हो, सहमत हो, किसी से कॉन्सेंट हो, सहमति हो। और कॉर्डियल का मतलब होता है लाडला या दुलारा होता है, लवेबल कह सकते हैं आप। अभी क्या करना है, एंटोनिम बताना है। फ्रेंडली का अपोजिट क्या हो जाएगा, हॉस्टाइल, ऑप्शन नंबर 2। ठीक, देखिए बेटा, मेरी कोशिश ये रहती है कि मैं कम समय में आपको ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट डिलीवर कर सकूं, इसलिए थोड़ा सा स्पीड में तेज़ रखता हूं। अगर आप मेरी स्पीड को मैच कर पा रहे हैं, अगर आप इस स्पीड से क्वेश्चन आंसर को सॉल्व कर पा रहे हैं, तो ठीक है, तो आपके सिलेक्शंस के ज़्यादा चांसेस हैं। और अगर आप स्पीड को मैच नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर कुछ गड़बड़ है बेटा, है ना। मैंने आपको कुछ टॉपिक बताए हैं ग्रामर के, उन टॉपिक को ध्यान से पढ़ लीजिए। एक देखिए, आर्टिकल का क्वेश्चन गारंटेड आ ही रहा है। दूसरा, आप एडजेक्टिव पढ़िए, एडजेक्टिव में कौन सा वाला डिग्री वाला क्वेश्चन गारंटेड पढ़िएगा। तीसरा, आपको जो देखने को मिल जाता है वो एडवर्ब से रिलेटेड एक आध क्वेश्चन आ रहा है। फिर वर्ब बेस्ड क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा है। ग्रामर में ये 3-4 टॉपिक है जिनमें से ज़्यादा ये पूछ रहा है, और मिस स्पेल्ट वाला पूछ रहे हैं। तो मिस स्पेल्ट के लिए आपको कोई ज़्यादा अच्छी खासी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ ये चले जाइए कि 2023 से लेकर 2024 तक के बीच में जितने भी मिस स्पेल्ट आए हैं एसएससी डिपार्टमेंट के अंदर, चाहे वो सीजीएल में हो, एमटीएस में हो, सीएचएसएल में हो, वो सारे के सारे आप तैयार कर लीजिए। एग्जाम में गारंटेड उनमें से 2 या 3 आपको मिल जाएंगे, 100% उसी में से रिपीट होकर आपको मिल जाते हैं, है ना। तो ज़्यादा बैक में जाने की ज़रूरत नहीं है, बस 2023 से लेकर 2024 तक का आप डेटा को क्लियर कर लीजिए। इसके आप जो है मिस स्पेल्ट वाला क्वेश्चन कंप्लीट कर लीजिए। चलिए, तो अब आ जाते हैं हमारे पास में अपने क्वेश्चन पर। आपको सिमिलर मीनिंग बताना है, यहाँ पर समानार्थी आपको बताना है। वर्ड है पेंसिव। अब पेंसिव का मतलब क्या होता है, विचारशील होता है, ध्यान लगाना या विचार विमर्श करना किसी चीज़ के ऊपर। ठीक है। टॉकेटिव का मतलब क्या होता है, जो बहुत ज़्यादा बोलता है ना, जो वर्बोज हो, बहुत ज़्यादा बातूनी टाइप का हो, टॉकेटिव, वर्बोज। अच्छा, टायर्ड का मतलब क्या होता है, जो काफ़ी ज़्यादा थका हुआ है, एग्जॉस्टेड, थका हुआ। ट्रबल्ड का मतलब क्या होता है, परेशानी में हो, इन डेंजर या इन रिस्क, रिस्क, परेशानी। और थॉटफुल का मतलब होता है विचारशील, तो यही इसका आंसर है, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं 18 पर। 18 क्या बोल रहा है, आई हैव बिन लुकिंग माई क्रीम स्वेटर फॉर अ फ्यू वीक्स नाउ। देखिए, मैं अपने क्रीम कलर का जो स्वेटर है उसको एक हफ्ते से ढूंढ रहा हूँ। तो ढूंढने के लिए जो वर्ड होता है वो होता है लुक फॉर। कौन सा प्रपोजिशन आता है, लुक फॉर। ठीक है, यहाँ लिख देता हूँ। लुक फॉर एक फ्रेजल है और ये फिक्स्ड प्रपोजिशन है। लुक के साथ में जब फॉर का यूज़ करती हो तो इसका मतलब आप किसी चीज़ को ढूंढ रहे हो, सीक कर रहे हो। सीक का मतलब भी ढूंढना होता है, या सर्च कर रहे हो। तो वो क्या कर रहा है, अपने क्रीम कलर के स्वेटर को वो सर्च कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 19 पर आता हूँ। 19 में आपको प्रॉपर डिग्री ऑफ कंपैरिजन, आपको कंपैरेटिव डिग्री का यूज़ करना। तो हनी इज डैश पर्सन इन हिज फैमिली। टॉल कौन सी डिग्री है, पॉजिटिव डिग्री है। ठीक है। मोर भी लगा है और टॉलर भी लगा हुआ है, गलत है। टॉलर कौन सी डिग्री है आपके पास में, कंपैरेटिव डिग्री। और द टॉलेस्ट कौन सी डिग्री है बेटा, सुपरलेटिव डिग्री है। तो अब इन्होंने क्या बोला है, इन्होंने बोला है कि यहाँ पर प्रॉपर आपको एक डिग्री का यूज़ करना। देखिए, अगर कंपैरेटिव डिग्री का यूज़ करता हूँ तो इसके बाद में देन आता है, कंपैरेटिव डिग्री के बाद में। तो देन तो इन्होंने ऑप्शन में दिया नहीं है, तो इसको मैं साइड कर देता हूँ, इसको भी साइड कर देता हूँ। अब बोला क्या है, डिग्री ऑफ कंपैरिजन आपको प्रॉपर बताना है। तो यहाँ पर जो मेरा आंसर लगेगा वो ये लगेगा कि हनी अपनी परिवार में सबसे उच्च हाइट का बच्चा है, तो ऑप्शन नंबर 4। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 पर। 20 क्या बोल रहा है, शी डैश टू बी अंडरस्टूड बाय द सोसाइटी।
उसको किसके द्वारा समझा जाना है? सोसाइटी के द्वारा प्रॉपरली उसको समझा जाना है। तो हंटेड का मतलब होता है शिकार करना, चेस्ड का मतलब पीछा करना, लुक्ड का मतलब देखना, और जो सीक होता है ना, अभी बताया, सीक का मतलब क्या होता है? खोज करना या पहचानना। तो सीक टू बी द अंडरस्टूड द सोसाइटी, सीक की जो फर्स्ट फॉर्म ये सीक है, सेकंड फॉर्म क्या है? शॉर्ट है। तो यही इसका आंसर लगेगा ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, उसको समझना पड़ेगा, अपन को समझना पड़ेगा सोसाइटी को। देखिए, अब हम एग्ज़ाम के आखिरी पड़ाव पर आ गए हैं और आपको बता दें ये क्लोज पैसेज है। सेट नंबर 38 आज हो गया, कल मैं आपके लिए सेट नंबर 39 लेकर आऊँगा, तो तैयार रहिएगा उस सेट के लिए, सेट नंबर 39 के लिए। और सेम इसी टाइम पे 9 बजे वो बैच रहता है। तो अब शुरू करेंगे, ज़रा अपने पैसेज को देख लूँ मैं। अरे ये तो सब गड़बड़ हो गया, इधर का उधर चला गया यार। द शिप स्ट्रक द आइसबर्ग, शिप जो है पानी का जहाज, वो क्या है? एक आइसबर्ग से टकरा गया। आइसबर्ग का मतलब क्या होता है? हिमखंड, बर्फ का बड़ा सा कोई टुकड़ा हो, बर्फ का टुकड़ा। इन इट्स साइड्स, उसकी साइड से, किनाटी से, नाव की किनाटी से वो टकरा गया। इट वाज स्टिल मूविंग फॉरवर्ड, और वो आगे की तरफ नाव बढ़ रही थी। अब देखिए क्या हुआ है, वो आइसबर्ग डैश इट्स साइड, तो क्या हुआ है वो बताइए? एवॉब, एवॉब का मतलब ऊपर, विद का मतलब के साथ, ये नहीं होगा। बियॉन्ड का मतलब के परे होता है, ये भी नहीं होगा। अंडर, वो क्या हो गया? नाव के अंदर धंस गया। जैसे हमारी नाव है, तो उस नाव में अगर आप देखें यहाँ पर, ये ऐसा करके एक नाव है, और यहाँ पर क्या था? एक बड़ा सा बर्फ़ का टुकड़ा था, वो इधर से टकरा गया, और वो कहाँ पर घुस गया? इसके अंदर घुस गया। ठीक है, अब जब नाव, बर्फ़ का टुकड़ा टकराएगा तो नाव के अंदर नुकसान होने लगा। अब नुकसान होगा तो क्या होगा? पानी भरेगा। इट इज़ अ फ्यू डैश 6 ग्रेट होल्स वर मेड इन द स्टील, और 6 बड़े बड़े होल किस में हो गए? स्टील के अंदर हो गए। जो वो नाव थी वो किसकी बनी थी? स्टील की बनी हुई थी। तो क्या हो गया? इन अ फ्यू, कुछ वर्ष लगे छेद होने में? नहीं। इन अ फ्यू वीक्स, कुछ हफ्तों में? नहीं। इन फ्यू डेज, बिल्कुल नहीं। क्या हुआ? इन अ मोमेंट, कुछ ही पल के अंदर पानी भरने लगा होल में। वाटर रश्ड इन, नॉट इन वन प्लेस, पानी ना केवल एक ही जगह से आ रहा था, बट द सेपरेट प्लेसेस कवरिंग द टाइटैनिक 100 फीट, लेकिन अलग अलग जगहों से आ रहा था। उसने टाइटैनिक की करीब 100 फीट जगह को कवर कर लिया पानी ने, है ना? अब पता चला कौन सी शिप की बात हो रही है? टाइटैनिक की बात हो रही है। द स्टील डोर वर देयर फोर डैश, अब स्टील के जो डोर थे, देखिए जब नाव में पानी भरने लगेगा तो ये दरवाजे दरवाजे जो होते हैं ना नाव के, ये फेल हो जाते हैं, काम करना बंद कर देते हैं। तो कंप्लीट, क्या पूरी तरह से काम कर रहे थे? नहीं। पेंटेड, क्या उनको कलर कर दिया गया था? नहीं। बर्न्ट, क्या वो जल गए थे? नहीं। यूजलेस, कैसे हो गए थे वो सब? यूजलेस हो गए थे। कैप्टन स्मिथ सून अंडरस्टूड, कैप्टन स्मिथ को जल्दी ही पता चल गया दैट डैश कुड नॉट सेव दैट शिप, कि कोई भी चीज़ अब नाव को बचा नहीं सकती है। उनको पता चल गया था। तो ऑल तो नहीं होगा, एवरीथिंग भी नहीं होगा, एनी भी नहीं होगा, क्या होगा? नथिंग। कोई भी चीज़ अब नाव को डूबने से बचा नहीं सकती है। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 25 देख लेते हैं। 25 में क्या दिया हुआ है हमारे पास में? यहाँ पर हम लोगों ने देख लिया था कि ही ऑर्डर्ड, कैप्टन स्मिथ को जल्दी ही पता चल गया था कि भाई नाव को में अब कुछ बचा नहीं है, सब कुछ क्या हो गया? नष्ट हो गया है। अब कोई भी चीज़ क्या है? नाव को डूबने से रोक नहीं सकती है। तो फिर कैप्टन स्मिथ ने क्या फैसला लिया? कैप्टन स्मिथ ने यहाँ पर, ये क्या लिखा हुआ है? ही ऑर्डर्ड, क्या लिखा हुआ है? ही ऑर्डर्ड द वायरलेस ऑफिसर टू सेंड आउट द शिप्स पोजीशन एंड द लेटर टू CQD विद इज द कॉल फॉर द हेल्प। देखिए कुल मिला के क्या किया कैप्टन स्मिथ ने? ऑर्डर दिया वायरलेस ऑफिसर को कि भैया मैसेज भेजें और अपने शिप की पोजीशन के बारे में बताएं और मदद के लिए पुकार लगाएं। तो इट टोल्ड द वर्ल्ड, उसने संसार को ये बता दिया दैट द टाइटैनिक वाज डैश, और जैसे उन्होंने मैसेज भेजा तो इससे क्या पता चला कि टाइटैनिक क्या तैर रहा है, फ्लोट कर रहा है? नहीं। रीचिंग, पहुंच रहा है? नहीं। विक्टोरियस, विजेता है? नहीं। सिंकिंग, तो जिस जहाज के बारे में बोला जाता था जो डूब ही नहीं सकता है वो भी डूब गया। तो सिंक का मतलब डूबना होता है। चलिए दोस्तों, आई होप आपको हमारा पढ़ाना पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वाचिंग मी। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल। मैं सोनू सर मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ इसी तरह के ज़बरदस्त और न्यू कंटेंट के साथ। तब तक के लिए सारे बच्चों को बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत।